Hello guys, today we will discuss chapter 1 real numbers exercise 1.2. The first question is express each of the numbers as a product of its prime factors. आपको कुछ नंबर्स गिवन है, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करना है. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं या जो 1 या अपने आप से ही डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स. तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स. फर्स्ट इज 140. पहले हम 140 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे. 140 तो 140 किससे डिवाइड होगा? 2 से. 2 7 जा 14, 0 एज इट इज. अगेन 72 से डिवाइड हो जाएगा. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. नाउ 35, 5 7 जा 35. 7 है तो 7 7 से डिवाइड हो जाएगा. 7 1 जा 7. दैट मीन्स 140 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 to the power 2, 2 times 2 इंटू 5 इंटू 7. दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इज 156. 156 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16. अगेन 2 से. 2 3 जा 6, 2 8 जा 19. 39 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. 13 13 से ही डिवाइड होगा. 13 1 जा 13. तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और दिस इज 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 13 इज द आंसर. सेकेंड थर्ड पार्ट इज 3825. इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. लास्ट डिजिट इज 5 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं. सम ऑफ द डिजिट इसका 18 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21. नाउ 1 15 हो जाएगा. 3 5 जा 15. अगेन 3 से हो जाएगा. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. नाउ ये हो जाएगा 5 से डिवाइड. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. 5 से अगेन डिवाइड हो जाएगा. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. 17 17 से ही डिवाइड होगा. 17 1 जा 17. तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 3825 के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 और दिस इज इक्वल टू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 17. दिस इज द आंसर. एंड नेक्स्ट पार्ट इज 5005. इसके भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं. लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा. 5 1 जा 5, 0 0 एज इट इज. 5 1 जा 5. अगेन ये होगा 7 से डिवाइड. 5 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा तो ये 7 से होगा. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21. 143 11 से हो जाता है. 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. अगेन 13 13 से ही डिवाइड होगा. 13 1 जा 13. दैट मीन्स 5005 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स वो होंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. Next question number 2. Question number 2 is find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the number. आपको एक नंबर्स के पेयर गिवन है, उनके LCM SCF फाइंड करके रिलेशन वेरीफाई करना है. LCM into SCF is equal to product of the numbers. तो फर्स्ट पेयर इज 26 and 91. 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 13. सिमिलरली 91 7 इंटू 13. अब इन दोनों का HCF ऑफ 26 एंड 91. 13 दोनों के फैक्टर्स में है तो 13 इज द HCF ऑफ 26 एंड 91. नाउ LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स. LCM के लिए हम ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं तो इनके फैक्टर्स में 2 की ग्रेटेस्ट पावर 1 टाइम ही है. 7 की ग्रेटेस्ट पावर भी 1 ही है. 13 की ग्रेटेस्ट पावर भी 1 ही है. तो इसका मतलब 2 इंटू 7 इंटू 13 इसका क्या हो जाएगा? LCM. दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके 182 इन दोनों डिजिट का LCM हो गया. नब हम जो रिलेशन हमने वेरीफाई करना है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. वैल्यू पुट करते हैं. LCM हमारा 182 था और SCF 13. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2366 आया. सिमिलरली राइट साइड में
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करके भी 2366 आया. दैट मीन्स ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है. क्यों वेरीफाई हो रहा है? बिकॉज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आ रहा है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी इसका ऐसी है. सेकेंड पार्ट इज 510 एंड 92. 510 के पहले हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. तो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. सिमिलरली 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23. अब हमने इन दोनों का HCF फाइंड करना है. तो 510 और 92, 2 इन दोनों में ही कॉमन है. 2 इन दोनों का ही फैक्टर है. तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 इसका HCF हो. नाउ LCM निकालना है दोनों नंबर्स का. तो LCM इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2. LCM निकालने के लिए हाईएस्ट पावर चेक करते हैं. तो 2 टू द पावर 2 आएगा. 3 हाईएस्ट वन टाइम ही है, 5 भी हाईएस्ट वन टाइम ही है, और 17 भी वन टाइम ही है, एंड 23 ऑल्सो वन टाइम. तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 23460. दिस इज द LCM. नाउ आपने रिलेशन वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ गया 46,920. LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई करके भी सेम आ रहा है. इसका मतलब जो है कि जो रिलेशन है वो हमारा क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द LCM and HCF of the following integers by prime factorization method. केवल आपने LCM और HCF फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में. सो फर्स्ट इज 12, 15 एंड 21. आपने 12, 15, 21 का LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है. तो पहले इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम 12 को. 15 3 5 15 होता है, तो 3 इंटू 5. सिमिलरली 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7. दिस इज 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1. अब HCF फाइंड करना है तीनों का ही, 12, 15 और 21 का. तो 3 जो है वो तीनों का फैक्टर है. 3 टू द पावर 1 तीनों में है, दैट इज 3 इज द HCF ऑफ 12, 15 एंड 21. नाउ LCM is equal to 2 to the power 2. 2 की हाईएस्ट पावर 2 है. देन 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है. तो इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 420. ये इसका LCM हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट 8, 9 एंड 25 का LCM HCF दोनों फाइंड करना है. तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 3. सिमिलरली 9 के 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 2. 5 के 25 के 5 इंटू 5, दैट इज 5 टू द पावर 2. तीनों का HCF निकालना है 8, 9 एंड 25 का. तो तीनों के फैक्टर्स में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब है इन तीनों का जो HCF है दैट इज 1. नाउ LCM में हाईएस्ट पावर देखी जाती है. तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, एंड 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 ही है. तो दिस इज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2. दिस इज 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, 3 टू द पावर 2 मीन्स 9, 5 टू द पावर 2 मीन्स 25. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 1800. 1800 इज द LCM. तो इन दोनों का, इन तीनों नंबर्स का, दोनों का नहीं, तीनों नंबर्स का LCM कितना आया? LCM इज 1800 और HCF इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9. दो नंबर्स का आपको HCF गिवन है. फाइंड LCM ऑफ, इन दोनों नंबर्स का आपने
LCM ऑफ 306 एंड 657, दो नंबर्स का सिंपली HCF आपको दे रखा है, LCM आपने फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इन चारों में से आपके पास तीन चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, आपके पास HCF पता है, नंबर्स पता है, तो नंबर्स पता है तो प्रोडक्ट भी पता ही चल जाएगा। नाउ LCM निकालना है, तो LCM निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर को डिवाइड कर देंगे HCF से। LCM इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय HCF। दिस इज फर्स्ट नंबर इज 306 इंटू सेकेंड इज 655 अपॉन 9। 9 से ये कैंसिल हो जाता है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी दिस इज 34 इंटू 657, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 22,338 इज द LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना है whether 6 to the power n can end with the digit 0 or any n is the member of capital N। आपने ये चेक करना है कि 6 to the power n की जो एंडिंग है वो 0 से हो रही कि नहीं हो रही। इफ द नंबर 6 to the power n ends with the digit 0 then it is divisible by 5। अगर इसकी एंडिंग 0 से हो रही है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। Therefore the prime factorization of 6 to the power n contains 5। इसका मतलब 6 to the power n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 5 भी कंटेन होना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, सिंस ओनली 2 and 3 आर प्रेजेंट इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं, 5 तो नहीं आता उसमें। सो देयर आर नो अदर फैक्टर और वैल्यू ऑफ n इन नेचुरल नंबर फॉर विच 6 टू द पावर ends विद द 0। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो एंडिंग होगी वो 0 से नहीं होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन टू और मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज 7 into 11 into 13 plus 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1001 आ गया, प्लस 13 और ऐड कर दिया, दिस इज 1014। 1014 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, दिस इज 2 5 जा 10, 1 डिवाइड नहीं होता 0 आएगा, 2 7 जा 14, अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 169 13 से डिवाइड हो जाता है, 13 13 जा 169, 13 1 जा 13, यानी 1014 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 into 3 into 13 into 13। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स 2 3 and 13। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 3 और 13। सिमिलरली 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इन सबको मल्टीप्लाई करके आया 5040, प्लस 5 और ऐड कर दिया तो दिस इज 5045। इसके भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, 4 0 डिवाइड नहीं होगा 0, 5 9 जा 45, दिस इज 1009, 1009 1009 से डिवाइड होगा तो 5045 के जो फैक्टर हो गए वो 5 into 1009। इसका मतलब है इस नंबर के भी क्या हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 5 and 1009। सो इन दोनों नंबर्स के, फर्स्ट नंबर के भी एंड सेकेंड नंबर के भी 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो दीज आर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 आपने चेक करना है क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round। क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round। रवि टेक्स 12 minutes for the same। Suppose they both start at the same point and at the same time
and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? क्वेश्चन में एक सर्कुलर फील्ड है जिसको एक राउंड लेने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं. अगर वो दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट होते हैं तो कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे, ये आपको निकालना है. क्वेश्चन में एक्चुअली आपको LCM निकालना है. They will again at the starting point at least common multiple of 18 and 12 minutes. तो 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 3 into 3 और 18 is equal to 2 into 3 to the power 2. Similarly 12 के फैक्टर्स 2 into 2 into 3, this is 12 is equal to 2 to the power 2 into 3. LCM of 18 and 12 is, LCM में हाईएस्ट पावर देखी जाती है, दिस इज 2 to the power 2 और 3 to the power 2. दिस इज 2 into 2 into 3 into 3, 4 9 जा 36. 36 मिनट के बाद सोनिया एंड राहुल जो है वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे. सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 minutes. This is the answer. So in my next video I will discuss the next exercise, that is 1.3. Till then, goodbye.